शरीर बाहर से साफ हो या ना हो, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बाहर से भी सफाई होनी चाहिए, लेकिन शरीर की भीतरी सफाई इससे अधिक महत्वपूर्ण है। भीतर से शरीर आपका साफ होगा तो समझ लीजिए आपके भीतर बीमारियां नहीं रहेंगी। नमस्ते दर्शकों, स्वस्थ रहने के लिए ये तीनों चीजें नितांत आवश्यक हैं। पहला, ऐसा आहार जिसे हमारा शरीर अच्छे से पचा ले और सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को मिले। दूसरा महत्वपूर्ण चीज है शारीरिक सक्रियता, यह भी बहुत आवश्यक है। और तीसरी चीज, वह भी इतनी ही महत्वपूर्ण है, शरीर के भीतर की सफाई। जो कुछ भी आहार हम लेते हैं, या तो वह अच्छे से पच करके शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा, या जो बच जाएगा शरीर के भीतर गंदगी पैदा करेगा और उसका शरीर से बाहर निकलना आवश्यक होता है। और शरीर से उस गंदगी को बाहर निकलने की प्रोसेस लगातार हमारे भीतर चलती रहती है। हमारा शरीर भोजन को पचाता तो है ही है, उसके साथ साथ जो बिना पचा हुआ भोजन है, जो गंदगी भीतर है, उसको शरीर से बाहर फेंकने का भी कार्य करता रहता है। शरीर की भीतरी सफाई का कार्य यह शरीर खुद करता है। मुख्यतः 4 अंग हैं जिनके द्वारा शरीर अपनी भीतरी सफाई करता है। पहला है मल मार्ग, जिसमें बड़ी आंत से एनएस के थ्रू शरीर की सफाई होती है। दूसरा है मूत्र मार्ग, इसमें से द्रव पदार्थ किडनी से होते हुए मूत्र मार्ग से बाहर निकलता है। तीसरा है फेफड़ा, फेफड़े से भी प्रश्वास के माध्यम से गंदगी बाहर निकलती है। चौथा है हमारी त्वचा, स्किन, इससे भी पसीने के माध्यम से शरीर के भीतर की गंदगी बाहर निकलती है। यह तो हमारे शरीर के द्वारा निरंतर किया जाने वाला कार्य है। अब हम कैसे शरीर के इस कार्य में सहायक बने, महत्वपूर्ण बात यह है। क्योंकि हम कितना ही सुपाच्य भोजन लें, कितना ही शरीर के अनुकूल आहार लें, शरीर के भीतर तो गंदगी बनेगी। वह गंदगी पूरी की पूरी शरीर से अगर बाहर निकल जाए तो शरीर के भीतर कोई भी रोग नहीं हो सकता। अब वह पूरी गंदगी बाहर निकलती नहीं है तो धीरे धीरे शरीर में यह विजातीय तत्व के रूप में जमा होते रहती है। आमाशय में भी हो सकती है, बड़ी आंत में हो सकती है, छोटी आंत में हो सकती है, शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स में हो सकती है, ब्लड में हो सकती है। यह गंदगी छोटे छोटे कणों के रूप में शरीर के प्रत्येक हिस्से में जमा हो सकती है। जहां जहां शरीर की यह गंदगी पहुंचेगी, वह अंग शरीर के बीमार होते जाएंगे। अब हम क्या कर सकते हैं? हमारे द्वारा शरीर के भीतर उत्पन्न की गई इस गंदगी को हम कैसे इसे बाहर निकालने में सहायक हो सकते हैं? शरीर तो अपना काम कर ही रहा है, शौच भी होगा, पेशाब भी होगा, पसीना भी निकलेगा, प्रश्वास के माध्यम से भी निकलेगा। लेकिन हम क्या करें कि भीतर की सफाई अच्छे से हो जाए ताकि किसी प्रकार का रोग हमारे भीतर ना आने पाए। तो ध्यान से सुनिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है। देखिए, पहला कार्य मल मार्ग की सफाई। हमारा भोजन जो छोटी आंत बड़ी आंत से होता हुआ बाहर निकलता है शौच के माध्यम से, उस मार्ग की सफाई के लिए हमने क्या करना है कि हम अपना आहार ऐसा रखें कि ये सफाई में सहायक बने। यदि हम अधिक फाइबर युक्त आहार लेंगे तो सफाई अच्छे से हो पाएगी। तो इसके लिए हमने करना ये पड़ेगा, कच्चा आहार, सब्जियां, फल, अंकुरित अन्न या दालें, छिलके सहित दालें, छिलके वाली सभी चीजें। तो छिक्कल युक्त चीजों को का जब हम सेवन करेंगे तो वह हमारे इस मार्ग की सफाई में मदद करेगा। एक उदाहरण के लिए समझ लीजिए, जो होल ग्रेन होगा उसमें उसका बाहर का छिक्कल भी होगा, कवर होगा, तो वह इस सफाई में मदद करेगा। छिक्कल को जैसे ही हम हटाया, हमने मैदे का सेवन किया या ऐसे आटे का सेवन किया जिसमें से यह बाहर का छिक्कल निकाल दिया गया हो, तो वह आटा गंदगी करने में सहायक होगा, गंदगी बाहर निकालने में मदद नहीं करेगा। एक जो पॉलिश्ड राइस होता है, पॉलिश्ड राइस का मतलब चावल के बाहर जो परत होती है, बारीक सी परत, उसको निकाल दिया जाता है, राइस ब्राइन। तो वह चावल वो एसिडिक भी हो जाएगा, वह कब्ज भी करेगा और वह सफाई में मदद भी नहीं करेगा। ऐसे ही सभी चीजों के साथ है। मतलब फाइबर युक्त भोजन लेना, प्राणिक भोजन लेना, कच्चा आहार लेना इस मार्ग की सफाई में मददगार होता है। दूसरा, मूत्र मार्ग की सफाई। इस सफाई में मदद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन, मट्ठा, सूप, तरल पदार्थों का सेवन। इनको यदि हम पर्याप्त मात्रा में लेते रहेंगे तो मूत्र मार्ग की सफाई भी अच्छे से हो सकेगी।
लेकिन इसमें भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो कुछ भी हम ले रहे हैं वो एसिडिक ना हो। हम अगर प्रिजर्व चीजें लेंगे, बाजार का डिब्बा बंद लेंगे, तो वह सफाई नहीं करेगा, वो भीतर गंदगी पैदा करेगा, चाहे तरल पदार्थ हो चाहे ठोस पदार्थ हो। ऐसा कोई भी भोज्य पदार्थ जो डिब्बा बंद है, जो फैक्ट्री से बन करके आ रहा है, तो वह निश्चित रूप से अंदर गंदगी पैदा करेगा और जो कई प्रकार के रोगों का कारण बनेगा। तीसरा सफाई का मार्ग है हमारी त्वचा, स्किन। आजकल हमारा रहन सहन ऐसा हो गया है कि श्रम नहीं होता, आराम तलबी जीवन हो गया, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई शारीरिक श्रम नहीं। जब पसीना ही नहीं निकलेगा, त्वचा से सफाई होगी कैसे? इसलिए आवश्यक है कि प्रतिदिन 1 से 1.5 घंटा श्रम किया जाए। कुछ समय ऐसा श्रम हो जब हमारा पसीना निकले, हमारी श्वासें भी तेजी से चलें, तो त्वचा के माध्यम से भीतर की गंदगी बाहर निकलेगी। चौथा रास्ता जो फेफड़े वाला है, एक तो जब हम शारीरिक श्रम करेंगे, ऐसा श्रम जिसमें हमारी श्वासें तेजी से चलें, तेज चल रही प्रश्वास के माध्यम से भीतर के टॉक्सिन से बाहर निकलेंगे। और दूसरा प्राणायाम के माध्यम से, जैसे कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम और भी कई प्राणायाम ऐसे हैं जिनके माध्यम से फेफड़े की एक्सरसाइज भी होती है, फेफड़े द्वारा शरीर की सफाई होती है। तो इस प्रकार हम अपने शरीर की मदद कर सकते हैं भीतरी सफाई करने में। शरीर के भीतर जमा विजातीय तत्व को, विषैले तत्वों को शरीर से बाहर फेंकने में इस प्रकार हम मदद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 2 और महत्वपूर्ण चीजें। एक, उपवास। जब हम भोजन करते हैं तो हमारा शरीर उस भोजन को पचाने में लग जाता है, यानी ऊर्जा बनाएगा। और जब भोजन करना बंद कर देते हैं, उपवास में चले जाते हैं, तो उस समय हमारा शरीर दूसरा कार्य करता है, शरीर के भीतर की सफाई का। तो जितना लंबा उपवास होगा उतना अच्छे से शरीर के भीतर की सफाई होगी। तो प्रतिदिन कम से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं, रात्रि के और अगले दिन सुबह के भोजन के बीच में कम से कम 12, 14, 16 घंटे का अंतर कर सकें। इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कहते हैं, यानी 2 आहार के बीच में अधिकतम अंतर जितना हम कर सकते हैं, उस बीच हमारा शरीर के भीतर की गंदगी को सफाई करने का कार्य करता है। तो यह भी बहुत अच्छा माध्यम है उपवास। यदि बहुत अधिक टॉक्सिन से हैं शरीर के भीतर, विष बहुत जमा है, तो 24 घंटे से लेकर के 3 दिन तक, 1 दिन से लेकर 3 दिन तक पूर्ण उपवास यदि आप करते हैं, उस बीच हमने केवल जल लेना है, पर्याप्त मात्रा में जल लेना है, तो इससे शरीर के भीतर की बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। एक और तरीका है षटकर्म का। हठ योग में षटकर्म की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा भी शरीर के भीतर की अच्छे से सफाई होती है, जैसे नेति क्रिया का अभ्यास, धौती क्रिया का अभ्यास जिसमें हम कुंजल करते हैं, वमन क्रिया करते हैं, शंख प्रक्षालन का अभ्यास करते हैं, वस्ती क्रिया का अभ्यास जिसमें बड़ी आंत की सफाई करते हैं एनिमा के द्वारा। कई प्रकार की क्रिया हैं। तो षटकर्मों के अभ्यास से भी शरीर के भीतर की अच्छे से सफाई हो जाती है। शरीर बाहर से साफ हो या ना हो, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बाहर से भी सफाई होनी चाहिए, लेकिन शरीर की भीतरी सफाई इससे अधिक महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मुझे आप सबको सचेत करना है, सफाई जरूर होनी चाहिए। इस शरीर को बाहर से तो साफ कीजिए ही, लेकिन भीतर की सफाई का विशेष ध्यान दीजिए। भीतर से शरीर आपका साफ होगा तो समझ लीजिए आपके भीतर बीमारियां नहीं रहेंगी। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको लगा कि उपयोगी है, अच्छा है, तो अपने मित्रों में भी शेयर कीजिएगा ताकि हर किसी को इसका लाभ मिल सके, एक मोटिवेशन मिल सके कैसे शरीर की भीतरी गंदगी को हम साफ करें। फिर से मिलता हूं जल्दी आपसे ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सबका मंगल हो। जय हिंद।